हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10th की मैथ गणित प्रश्नावली 7.2 यानी 7.1 इसके पहले बना चुके हैं। ये प्रश्नावली 7.2 है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से समझिए और इसके बाद नोट करते जाइएगा। चलिए ध्यान देते हैं इस सवाल 7.2 में क्या है। जिससे मान लीजिए कोई रेखा होती है, एक बिंदु यहाँ होता है, एक बिंदु यहाँ होता है। इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है और इस पर कोई एक बिंदु कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए C है बिंदु। अगर इसको कह दे कि m1 अनुपाते m2 के अनुपात में से बांट रहे हैं, तब इसी में देखिए दो बिंदु दिए हो और अनुपात दिया हो, तब कह दे उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जहां पे m1 अनुपाते m2 विभाजित करते हैं। तो भैया इसका निर्देशांक निकालना है। तो दो बिंदुओं का अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो, अनुपात दिया हो, तो इसके लिए लिखेंगे सूत्र, लिखेंगे दो बिंदुओं के अंतः विभाजन सीधा लिख दो, अंतः विभाजन का निर्देशांक, अंतः विभाजन का निर्देशांक। तो चलिए भैया अंतः विभाजन का निर्देशांक क्या हो जाएगा? सूत्र देखो, ध्यान देना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये तो अंतः विभाजन का निर्देशांक हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले बाह्यता विभाजन का निर्देशांक, बाह्यता विभाजन का निर्देशांक, विभाजन का निर्देशांक, बाह्यता विभाजन का निर्देशांक पूछ ले, तब इसके लिए सूत्र होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। देखिए ये अंतः विभाजन है और ये बाह्यता विभाजन है। अंतः विभाजन में क्या होगा? प्लस में रहेगा, सूत्र वही रहेगा, और बाह्यता विभाजन में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो देखिए ये ध्यान देना, ये दोनों सूत्रों में से एक सवाल, ये 100% आता है पेपर में, ठीक है ना। दो बिंदु दिए रहेंगे, अनुपात दिए रहेगा, कहेगा इसके अंतः विभाजन का निर्देशांक बताइए, निर्देशांक बताइए, तो फटाक से बता देना है। इस सूत्र को लगा करके इन्हें x1 y1 x2 y2 मान करके बस रख देना है, आ जाएगा सवाल। चलिए अब थोड़ा एक और सूत्र देख लीजिए। केवल दो बिंदु दिए हो, ए दिया हो, बी दिया हो, इसका निर्देशांक दिया हो x1 y1, इसका निर्देशांक दिया हो x2 y2, तब कह दे इन दो बिंदुओं से व दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। जब पूछ ले इसे में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, फटाक से निकालेंगे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसमें हो जाएगा केवल x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक हुए। तो चलिए देखिए भैया आपके पास तीन सूत्र बता दिए गए, अंतः विभाजन, बाह्यता विभाजन और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो पीछे से पढ़े हैं, 7.1 में थी पढ़े हैं। अब आइए इसके कुछ सवाल करवाते हैं, चलिए ध्यान देना।
उम्मीद करते हैं सूत्र समझ में आए होंगे, इन्हें याद रख लेना, याद कर लेना। चलिए अगला सवाल बताते हैं। आइए पहला सवाल है आपका। पहला सवाल कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं, फटाक से एक रेखा खींचिए, बिंदुओं क्या दिया है, बिंदुओं -1,7 और दूसरा बिंदु दिया है 4,-3, 4,-3 दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए भैया, ये बिंदु का निर्देशांक बताना हमें। इसका निर्देशांक देखिए, हमें अभी अभी बताए हैं आपको, दो बिंदु दिए हों और अनुपात दिया हो, तो फटाक से अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अगर उसमें लिख दे कि बाह्यता विभाजन का निर्देशांक बताइए, तब बाह्यता वाला लगाना, नहीं तो अंतः ही लगाना, उसमें लिखा हो या ना लिखा हो। तो चलिए भैया, इस बिंदु को क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। ये क्या है आपका, m1 2 है, m2 3 है। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे उस बिंदु का, यानी सी बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी, बिंदु सी का निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक। बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा आपका, सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल में रखते हैं, बस मान रखिए x1 -1, सॉरी m1 है पहले, m1 क्या दिया है 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान कितना दिया है -1 बटे में m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 3, कामा लगाइए, m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 y1 7, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 -3 एकम 3 बटे 3 2 5, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5, घटा दीजिए, 8 में 3 गए, 5 3 8, 5 बटे 5, 21 से 6 घटा दीजिए तो 11 में 6 गए, तो हो जाएगा 7 4 यानी 5 6 5 11, 6 5 तो यानी 5 1, तो 15 बटे 5 काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 5 3 15, तो कितना आ गया भैया, 1 का भाग 1 में देंगे 1,3। तो इस बिंदु का निशान, सी बिंदु का निशान क्या आ गया हमारा, 1,3 आंसर हो गया, 1,3। 1,3 देख लीजिए, इस सवाल को देखिए, फटाक से दो बिंदु दिया था, अनुपात दिया था, तो कह रहा है उस बिंदु का निशान बताइए, यानी सी बिंदु का जितने पे बांट रहा है, जिससे 2:3, इधर 2 भाग है, इधर 3 भाग है, तो इसका मतलब इसका निशान बताइए। तो बस ये सूत्र लगा दिया, मान रख दिया, हल कर दिया, बहुत आसान सवाल है, लगा लीजिए, इससे कितना अच्छा है। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, कह रहा है बिंदुओं 4,1, मैंने बिंदु दिया है, मान लो ए है, ए बी है, तो बिंदु क्या दिया है 4,1, 4,1 -2, -3, -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक बताइए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के समत्रिभाजित, तो इसको मतलब 3 भाग में बांटना है, तो मान लेते हैं सी है, ये डी है। देखिए भैया, इसको समान 3 भाग में बांटना है,
कह रहा है दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को रेखांक बताइए। सम त्रिभाजित यानी तीन भागों में, समान तीन भागों में बांटने वाले बिंदु का निशांक बताइए। तो भैया जैसे सी का निशांक निकालना है और डी का निकालना है। अब सी का निशांक निकालने के लिए आप कह सकते हैं इधर एक भाग है अनुपाते, सी से बी तक में दो भाग हैं तो दो, यानी 1:2 मिल गया हमें। एक अनुपात जब सी का निकालेंगे तो उसके लिए हमें अनुपात क्या मिल गया, 1:2। तो इससे मान लीजिए x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसे मानेंगे m1 m2। ठीक, तो बस अब यहां लिख देंगे सी, बिंदु सी का निशान, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखिए भैया अब इसमें भी मान रख दिए, फटाक से रखिए m1 1 गुणे x2 -2, फिर इसके बाद प्लस m2 2, x1 4 बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 कामा m1 1 y2 -3 m2 2 y1 1 बटे में m1 1 प्लस m2 2। तो देखिए भी अब -2 का 1 में गुणा करो तो -2, 4 दूनी 8, फिर 2 1 3, -3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 1 3। बस 8 से 2 घटा दीजिए, 8 से जब 2 घटा देंगे, 8 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6 2 8, 3 से 1 2 घटा दो -1 बटे 3, 3 से काट दो 3 दूनी 6, तो इसका निशांक सॉरी 2 कामा -1 बटे 3 आंसर आ गया आपका, हो गया। तो पहला सी का निशांक तो आ गया भाई, सी का निशांक आ गया। अब हमें निकालना है सी का, 2 कामा -5 बटे -5 बटे 3 आता है, -5 बटे 3। क्या इसमें -3 1 कम 3, देखो m1 कितना दिया है 1, m1 दिया है हमारा 1, y2 कितना दिया है y2 -3 सही है, फिर प्लस m2 2 दिया है, y1 -1 था क्या बिंदु, y1 हाँ 4 का -1, ओहो 4 का -1 था, तो जब 4 का -1 था तो ये भैया -1 होगा। ठीक, तो जब -1 होगा तो माइनस का गुणा करवे तो ये माइनस हो जाएगा, अब माइनस में इसको जोड़ लेंगे तो ये 5 बटे 2 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, इस सवाल में गलती है, ठीक है, -1 होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब डी का निशान निकालते हैं, बिंदु डी का निशान क्या लिखेंगे, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक देखिए फार्मूला तो लिखे ही है, हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अब डी का निशांक निकालना है तो अनुपात क्या मिलेगा भैया, 2, इधर यहां से यहां तक में 2 रहेगा, अनुपाते ये 1 भाग है, तो यानी इससे जब डी का निशांक निकालेंगे तो 2:1 मिल जाएगा, तो इसे m1 मानेंगे m2 मानेंगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे m1 का मान क्या है 1 2 गुणते x2 का मान वही रहेगा -2 प्लस m2 1 x1 4 बटे में 2 प्लस 1 कमा m1 2 गुणे y2 -3 प्लस m2 1 गुणे y1 -1 बटे में 2 प्लस 1, ये हो गया। देखिए भैया 2 दूनी 4 -4, 4 1 कम 4 बटे में 2 1 3, -3 दूनी 6, -1 कम 1 बटे 2 2 1 3, तो 4 से 4 घटा दीजिए 0 बटे 3 कमा
फिर इसके बाद 6 1 7, तो -7/3। 3 का भाग 0 में तो कितना आ जाएगा 0, और ये -7/3 आंसर।